Good morning, everyone. My name is Sapin Kumar from class 7th. Today I am going to do the reading of chapter 4 of Science, the world of metal and non metal. Then let's start. Yashwant and Anandani live in a village in Rajasthan. यशवंत और आनंदनी राजस्थान के एक विलेज में रहते हैं. Their school has assigned them a project to learn about the craft people who work with the metal. और उनके स्कूल ने उन्हें एक प्रोजेक्ट सौंपा था क्राफ्ट पीपल के बारे में लर्न करने के लिए मीन्स सीखने के लिए या जानने के लिए जो मेटल के साथ काम करते हैं. वो डिसाइड टू विजिट द लोकल स्मिथ हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि स्थानीय लोकल स्मिथ मीन्स लोहार की यात्रा करने की उन्होंने डिसाइड किया जो इस क्राफ्ट को अभ्यास करता है मीन्स प्रैक्टिस करता है. यशवंत एंड आनंदनी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू accompany देम. यशवंत और आनंदनी ने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट किया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए. दे आर क्यूरियस टू नो हाउ दिस आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम ऑफ डेली यूजेस. वे यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि कैसे लोहार दैनिक प्रयोग के अलग अलग आइटम को कैसे बनाते हैं. दे इंटरेक्ट विथ एल्डरली क्राफ्ट पीपल सुदर्शन अंकल. और वे बुजुर्ग क्राफ्ट पीपल सुदर्शन अंकल से बात किए. यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक. यशवंत, कौन सा आइटम आप आमतौर पे बनाते हैं. सुदर्शन, जनरली वी मेक आइटम ऑफ द डेली यूजेस सच एज प्लेट, पेन्स, buckets, tongs, farmer tools like spades, axe, trowels and rakes. सुदर्शन, आमतौर पे हम दैनिक प्रयोग के आइटम को बनाते हैं जैसे कि चपटे तवे, बकेट, टोंग मीन्स चिमटा, फार्मर टूल जैसे कि स्पैंड्स मीन्स क्या होता है. फावड़ा होता है जो उसको हम लोग खुदाल बोलते हैं, वो स्पैंड्स मतलब फावड़ा. एक्स, ट्रोवर्स मीन्स खुरपी एंड रेकेस मीन्स जील. ये आमतौर पे बनाते हैं. आनंदनी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ. आनंदनी, किस मटेरियल से वे बने होते हैं. सुदर्शन, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम. सुदर्शन, हम आयरन मेटल का प्रयोग करते हैं इस आइटम को बनाने के लिए. वी ऑल्सो यूज द वुड टू प्रिपेयर द हैंडल वेयर एवर रिक्वायर. हम वुड का भी प्रयोग करते हैं हैंडल को प्रिपेयर मीन्स बनाने में जहां हमें आवश्यकता होती है. एडिशनली वी यूज कोल इन आवर फर्नेस टू हीट द आयरन. और आमतौर पे हम कोल मीन्स कोयला का प्रयोग करते हैं अपने भट्ठी में आयरन को हीट मीन्स गर्म करने के लिए. सुदर्शन इज हीटिंग द एन आयरन ब्लॉक ऑफ इन अ फर्नेस. सुदर्शन भट्ठी में आयरन के एक टुकड़े को हीट मीन्स गर्म कर रहा है. इट हैज बिकम रेड हॉट. और यह लाल कलर का हो गया है एकदम गर्म. ही स्टार्ट बीटिंग इट हार्ड विद द हैमर. और उसने हैमर से इसे बहुत ही जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया.
अनंदनी इज amazed एंड asked। अनंदनी चकित हो गई और पूछी, what आर यू बीटिंग इट, वाई आर यू बीटिंग इट, आप इसे क्यों पीट रहे हैं। सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एक्स। मैं इसे पीट रहा हूँ इसे एक्स के आकार में बदलने के लिए। अनंदनी, वाओ, वाह, ए पीसेस ऑफ द आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। आयरन का एक पीसेस को एक फ्लैट शेप में पीटा जा सकता है। कैन यू डू दिस विथ अदर मेटल एज वेल। क्या आप इसे अन्य मेटल के साथ भी कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन। आपके पास भी इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन होंगे। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स यू कैन डू विथ मेटल। चलिए एक्सप्लोर मीन्स पता लगाते हैं या अन्वेषण करते हैं कि आप मेटल के साथ क्या क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। कॉशन मीन्स सावधान। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर चाइल्ड और एन एडल्ट। और इस एक्टिविटी को अपने टीचर या एडल्ट के देखरेख के अंदर संचालित करें। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ copper and aluminum and iron, nail a pieces of coal, pea-sized lump of sulfur and block of wood। कॉपर और एल्युमिनियम, आयरन, नेल, कोल के पीसेस और पी पी साइज के सल्फर के घाट और वुड के टुकड़े के कुछ वेस्ट पीसेस को कलेक्ट करें। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरोसिटी। ग्रेड 6 के साइंस बुक क्यूरोसिटी में चैप्टर मटेरियल अराउंड अस को रिकॉल मीन्स याद करें। एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द एबोव आइटम। और ऊपर वाले आइटम के उपस्थितिकरण को ऑब्जर्व करें। आर दे लस्ट्रस, क्या वे लस्ट्रस हैं। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट। और यह भी नोट कीजिए कि वे हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। और अपने ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन को टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करें। नाउ प्लेस ईच ऑफ द आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस। अब एक एक करके इस प्रत्येक आइटम को हार्ड सरफेस पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे रखें। एंड बीट देम विद द हैमर। और हैमर से इन्हें पीटें। What do you think will happen? आपको क्या लगता है क्या होगा। What object do the object become slightly flattened or do they broke into pieces? क्या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फ्लैटन हो गया या क्या ये पीसेस में टूट गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करें। एनालाइज द टेबल 4.1। टेबल 4.1 को एनालाइज करें मीन्स अवशेषण करें। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट डेट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। और उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें जो उपस्थितिकरण में लस्ट्रस हो और हार्ड हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन आर लस्ट्रस अपीयरेंस एंड आर हार्ड। आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा होगा जो कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन से बने होते हैं। उपस्थितिकरण में लस्ट्रस होते हैं और हार्ड होते हैं। लस्ट्रस सो बाई मटेरियल इज नॉन एज
मेटलिक लस्ट्रस। लस्ट्रस जिस जिस मटेरियल द्वारा दिखाया जाता है उसे मेटलिक लस्ट्रस कहते हैं। मटेरियल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल। मटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन को मेटल कहा जाता है। वेयर इज कोल, सल्फर एंड वुड आर नॉन लस्ट्रस एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल। जबकि कोल, सल्फर और वुड नॉन लस्ट्रस होता है और यह मेटल के उतना हार्ड नहीं होता है। आर मेटल हार्ड और सॉलिड? क्या सभी मेटल हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? नॉट रियली। रियली नहीं, वास्तव में नहीं। सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। कुछ मटेरियल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दैट दे कैन कट विथ नाइफ, जो नाइफ से कट सकते हैं, मीन्स उससे काटा जा सकता है चाकू से। देयर इज वन मेटल, एक यहाँ पे मेटल है मरकरी, जिसे मरकरी कहते हैं, विच डेट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम के टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यू विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, जिसे अपने थर्मामीटर में देखा होगा। बोथ चैप्टर टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। ग्रेड 6 के टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर टेम्परेचर एंड इस मेजरमेंट को याद करें। विच ऑब्जेक्ट डू यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटन विद द हैमर? कौन सा ऑब्जेक्ट आपको मिला जिसे बीटिंग मीन्स मारने पर वो सपाट बन गया, हैमर से उस मारने पर वो सपाट बन गया? कौन से ऑब्जेक्ट आपको मिले? यू मोस्ट हैव द ऑब्जर्व द डेट ऑब्जेक्ट सच एज पीसेस ऑफ कॉपर, आयरन नेल एंड पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉन फ्लैट व्हेन बीटन। आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे कि पेपर के पीसेस, आयरन नेल और एल्युमिनियम के पीसेस फ्लैट मीन्स सपाट बन जाते हैं जब उसे पीटा जाता है। वेयर इज अदर और मटेरियल बिहेव डिफरेंटली, जबकि अन्य ऑब्जेक्ट या मटेरियल अलग अलग बिहेव करते हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी beaten into thin sheet is called malleability। यह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल पतले शीट में पीटे जा सकते हैं उसे मेलियाबिलिटी कहते हैं। मोस्ट मेटल पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी, अधिकतम मेटल के पास यह प्रॉपर्टी होता है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट? क्या आप मेटल शीट के कुछ एग्जाम्पल को देख सकते हैं? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। आपने पतले सिल्वर फॉइल को देखा होगा कुछ मिठाई या एल्युमिनियम फॉइल पर, जिसका प्रयोग फूड आइटम को लपेटने के लिए किया जाता है। दिस आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलियाबिलिटी, ये बनते हैं अपने मेलियाबिलिटी मीन्स लचीलेपन के कारण। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, और गोल्ड और सिल्वर बहुत ही लचीले वाले मीन्स वाले मेटल हैं। मेलिएबिलिटी मीन्स soft is a similar word of the malleability. A piece of coal or a lump of the sulfur does not show this behavior. कोल का पीसेस और सल्फर
का घाट इस बिहेवियर को नहीं दिखाता है। दे ब्रेक इनटू पीसेस आर सेड टू बी ब्रिटल। वे पीसेस में टूट जाते हैं और उसे ब्रिटल कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, वुड नाइदर गेट फ्लैटन इनटू अ शीट और नॉर ब्रेक इनटू अ पीसेस। वुड ना ही शीट में चपटे हो जाते हैं और ना ही पीसेस मीन्स टुकड़े में टूट जाते हैं। केवल नॉर ब्रिटल। वुड ना मेलिएबल ब्रिटल है। इन ग्रेट सोशल society and behavior, they know how to use metal like copper and gold. Grade 6 science social science textbooks exploring society India and beyond में आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। वे जानते थे कि कैसे मटेरियल जैसे कि कॉपर और गोल्ड का प्रयोग करना है। दे यूज दिस मेटल टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट। वे इस मेटल का प्रयोग करते थे कई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, फ्रॉम यूटेंसिल टू ज्वेलरस, जैसे कि बर्तन से लेकर ज्वेलरीज तक। However, तथापि, you would hardly find any evidence of the Harappa using very prominent metal। आप बहुत प्रमुख मेटल आयरन का प्रयोग करके हड़प्पा के किसी भी सबूत को पता लगाएंगे या पता लगा सकते हैं। Which you see a lot around you today, जिसे आप आज अपने पास ही बहुत देखते हो। This is because it took a long time before iron was used in day-to-day activity। यह क्योंकि यह बहुत ही लंबा समय लेता है आयरन को दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी में यूज होने के पहले। However, once the use of the iron gained prominence in the time that followed, तथापि आयरन के उपयोग को एक बार शोहरत प्राप्त हो जाता था समय में जैसे फॉलो हुआ है, तो इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो यह इंडिया में सिविलाइजेशन के प्रगति के लिए काफ़ी योगदान देता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चर टूल लाइक क्लॉथ मेड फ्रॉम द आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज प्रीवियसली। इसकी ताकत, एग्रीकल्चर टूल जैसे कि हल जो आयरन से बना होता है, उसके पहले के उपयोग से यह बहुत ही बेहतर था। इसके कारण What could be the potential reason that it is generally considered that the copper was discovered earlier as compared to iron? संभावित रीजन क्या हो सकता है जिससे यह आमतौर पे कॉपर को कॉपर को कंसीडर करे कि यह सबसे पहले डिस्कवर हुआ था एज कंपेयर टू आयरन की तुलना में। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर? आपने मेटल वायर के प्रयोग को कहाँ ढूंढा? माइट बीन सीन ऑफ मेटल लाइक कॉपर और एल्युमिनियम इलेक्ट्रिक। आपने मेटल के देखा जैसे कि कॉपर या एल्युमिनियम को फिटिंग
ऑर्नामेंट, कुछ आभूषण से आर्नी are also made from the metal wire. वह मेटल भी बनाते हैं। The important function in of the musical and sitar, violin और गिटार। मेटल वायर तार वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वैन, सितार, वायलिन एंड गिटार के कई वैरायटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम निभाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मटेरियल का यह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये वायर में विकृत हो सकते हैं उसे डक्टिलिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डक्टिलिटी मेनली पोजेस्ड बाय मटेरियल। डक्टिलिटी का यह प्रॉपर्टी आमतौर पे मटेरियल के पास भी होता मेटल्स के पास भी होता है या मटेरियल द्वारा प्राप्त है। हैव यू एवर सीन वायर made of coal or sulfur? Obviously not. We can say that coal and sulfur are not duct. आपने कभी भी कोल या सल्फर से वायर को बनते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। हम कह सकते हैं कि कोल और सल्फर डक्टाइल नहीं है। डू यू नो दैट द रोप मेड अप ऑफ स्टील? क्या आप जानते हो कि रस्सी स्टील से बना होता है? वायर कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। वायर बहुत ही हैवी लोड को सपोर्ट कर सकता है। देयरफॉर इसलिए दे आर यूज इन सस्पेंसिंग ब्रिज। इसलिए वे ब्रिज को लटकाने में प्रयोग किया जाता है। एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, और क्रेन्स में प्रयोग किया जाता है भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। Have you ever noticed the sound produced when the metal spoon or metal plate or metal coin is dropped on the floor? क्या आपने कभी भी साउंड को नोटिस किया है जब मेटल स्पून या मेटल प्लेट या मेटल कॉइन फ्लोर से गिरता है? जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कभी भी नोटिस किया है? हाउ इज इट different from the sound produced when the pieces of the coil or wood is dropped from the floor? यह साउंड जब कोल का पीसेस या वुड फ्लोर से ड्रॉप होता है उसके साउंड के प्रोड्यूस से कितना अलग है। क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। सावधान जब ऑब्जेक्ट को गिराते समय बहुत ही सावधान हो जाइएगा। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज मेटल स्पून, ए कॉइन, ए पीसेस ऑफ ए कोल एंड ब्लॉक ऑफ वुड्स। कुछ ऑब्जेक्ट को ले जैसे कि मेटल स्पून, कोयल, आयरन कोल के पीसेस और वुड के टुकड़े। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम द सर्टेन हाइट, और निश्चित हाइट से उसे एक एक करके गिरा दें। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट? क्या आपने किसी भी प्रकार के साउंड में अंतर नोटिस किया जो इस ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? You would observe that the metal spoon and metal coin produce ringing sound.
आपने देखा होगा कि मेटल स्पून और मेटल कॉइन रिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है एंड वुड ऑन अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड और कोल और वुड अन्य दूसरे ओर डल साउंड को प्रोड्यूस करता है मीन्स उदासीन साउंड को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डेट इनेबल देम टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। मेटल का यह प्रॉपर्टी जो इन्हें योग्य बनाता है रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करने में, जिसे सोनोरिटी कहते हैं। एंड द मेटल आर सेड टू बी सोनरस, और उस मेटल को सोनरस कहा जाता है इन नेचर में मीन्स प्राकृतिक में। यू हैव एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज फॉर कुकिंग इन द किचन। क्या आपने कभी भी वेसल को ऑब्जर्व किया है किचन में खाना बनाने समय? किचन में खाने के लिए प्रयोग होते हुए यू माइट हैव नोटिस दैट द वेसल यूज फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल। आपने नोटिस किया होगा कि वह वेसल गर्म होने के लिए प्रयोग किया जाता है जो मेटल से बना होता है। एंड कैन यू नेम सम मेटल डेट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल? क्या आप कुछ मेटल के नाम को बता सकते हैं जिसका प्रयोग कुकिंग वेसल को बनाने में किया जाता है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई दिस मेटल आर यूज फॉर दिस पर्पस? क्या आप जानते हैं कि ये मेटल क्यों इस उद्देश्य के लिए यूज होता है मीन्स प्रयोग होता है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। कसन, सावधान। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ द योर टीचर और एडल्ट। इस एक्टिविटी को अपने टीचर और एडल्ट के देखरेख के अंदर परफॉर्म करें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द हॉट वाटर। गर्म पानी को पकड़ते समय बहुत ही सावधान रहें। प्लेस ए ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल। टेबल पर एक ग्लास टम्बलर को रखें। फिल इट विद द वाटर। हॉट वाटर के साथ इसे भर दें। टेक ए मेटल और ए वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। एक मेटल स्पून और स्पून सेम साइज और सेम मोटाई के। इमर्स बोथ स्पून सिमुलटेनियसली इनटू हॉट वाटर, और दोनों स्पून को हॉट वाटर में एक ही साथ डुबाएं। एंड लीव देम अनडिस्टर्ब ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनट के लिए उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ द ईच स्पून, और सावधानी से प्रत्येक स्पून के सबसे ऊपर वाले एंड को टच करें।